हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सभी? बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है बच्चे। आज मैं जब न्यूज़ देख रहा था, मैंने देखा कि यार ये हर जगह ये स्प्रेड हो रही है, बहुत ज़्यादा वायरल हुई। मुझे लगा क्या न्यूज़ है, तो पूरा डिटेल में मैं देखने लगा कि क्या-क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं, कैसे-कैसे चेंजेस हो सकते हैं। और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स में दिख रहा था, एक नहीं बहुत जगह ये लिखा हुआ था ये। मुझे लगा कि तुम्हें भी ये चीज़ पता होना चाहिए क्योंकि कल को अगर अचानक से आया, तो तुम भी इसमें कुछ बदलाव नहीं कर पाओगे बच्चे, कि फिर तुम मतलब फिर तुम्हें उसको फेस करना ही पड़ेगा ये। इसमें ऑलरेडी जैसे तुमने सुना होगा मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम होता है एमईटी का, उसमें तुम देखोगे बोर्ड्स की भी क्राइटेरिया होती है ना? जब वो फाइनल कैलकुलेशन होता है उसमें बोर्ड्स का भी कैलकुलेशन होती है। ऐसे ही सिमिलर पैटर्न में ये लोग भी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि इनका टारगेट एक ही है कि मैंने पहले भी एक दो वीडियोस बनाए थे, तुमने देखा होगा इनका एक ही टारगेट है, टीचिंग इंडस्ट्री को बंद करना और हमारा जो ये स्कैम वगैरह हो रहा है वो कम हो जाएगी। तो अगर हमारी स्कूल पे डिपेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी तो हमारे लिए थोड़ा सही रहेगा ये। बच्चा जो आएगा ज़्यादा कोचिंग की तरफ नहीं भागेगा, पेपर का लेवल इनको कम करना है। अब जैसे ये पेपर-वेपर का जब लेवल कम हो जाएगा तो बच्चा भी एनआईटीज़ वगैरह इतना होप नहीं रखेगा, क्यों? क्योंकि वो ड्रॉप लेना भी नहीं छोड़ देगा, क्योंकि वो स्कूल्स पे ज़्यादा फोकस करेगा ये। तो हर चीज़ों की वो प्रॉपर समझ रहे हो, एक प्रॉपर इनकी कमिटी बैठ रही है ये। प्रॉपर ये कैलकुलेशन कर रहे हैं और कभी भी ये वॉर कर सकते हैं ये। मतलब कभी भी तुम्हें इंस्टेंट बता देंगे ये हो रहा है ये। और इस पे रिफॉर्म्स चल रहे हैं और कुछ भी हो सकता है ये। इसलिए जो भी बच्चे अभी क्लास 11th में है या 12th में, अभी करेंटली इन क्लास 11 और 12th, मैं ये कहूंगा बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो प्ले रोल करेगी आगे चल के। हो सकता है ये 27 में लग जाए, हो सकता है 28 में, हो सकता है 29 में। कहीं ना कहीं ये जरूर लग जाएगा बच्चे के। अगर ये ज्यादा से ज्यादा तुम देखोगे एनटीए के जो चीजें चल रही है ना, कि बार बार स्कैम हो रहा है, एनटीए नहीं हर एग्जाम में बहुत ज्यादा स्कैम हो रहे हैं, तो इसको बचाने के चक्कर में, अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में ऐसे कुछ कर सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो में तुम्हें क्या-क्या चीजें रहेंगी, क्या-क्या चीजें होने वाली हैं, एक बार कमेंट करके बता देना, तुम किस ईयर वाले हो? 27 की तैयारी चल रही है कि 28 की तैयारी चल रही है कि 29 की तैयारी चल रही है? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो प्यारे बच्चे, इन्होंने ना ये लोग चाह रहे हैं कि जो वेटेज लग जाए, मतलब जेईई नहीं, नीट के एग्जाम में भी ये लोग चाह रहे हैं कि 50% जो वेटेज आ जाए वो बोर्ड्स का क्राइटेरिया आ जाए। मान लेते हैं तुमने 100 मार्क्स पाए तो वो वहां भी काउंट होगा। 12th का जो वेटेज था ना, तुम्हारा स्कोर था, वो भी यहाँ पे कैलकुलेट होगा, तब तुम्हारी फाइनल रैंकिंग आएगी। ये अभी चल रहा है ये बात, और ये मेजर रिफॉर्म्स हो सकते हैं ये। और ऐसा नहीं कि बहुत तरीके से काम चल रहा है, तुम हर जगह देखो ये स्प्रेड हो रहा है ये। मुझे लगा ये चीज तुम्हें पता होना चाहिए। द बोर्ड एग्जाम में 50% वेटेज इन द क्रूशियल एडमिशन प्रेजेंटली बेस्ड ऑन द स्कोर्स। ये देखो एंट्रेंस एग्जाम लाइक नीट एंड जेई अकॉर्डिंग टू द सोर्स, है ना? मैं इसके डिस्कशन बॉक्स में लिंक वगैरह भी दे दूंगा। पॉसिबिलिटी इज बीइंग कंटेम्पलेटेड विद एन आइडिया ऑफ रिड्यूसिंग द हाई स्टेक नेचर ऑफ एन एग्जाम, बी इट एंट्रेंस और द मेडिकल और द बोर्ड एग्जाम। ये सभी एग्जाम्स के लिए अभी होने वाला है ये। वो कम्स आफ्टर द सीरीज ऑफ, ये देखो ये हो रहा था ना, इवैल्यूएशन एरर हो रहे थे, पेपर लीक हो रहा था, बहुत सारी क्रेडिबिलिटी उनकी खराब हो रही है ना, उसी वजह से मैं तुम्हें कह रहा था ये चीज हो रही है। चेंजेस बीन कंटेम्पलेटेड आर 50% वेटेज फॉर द बोर्ड एग्जाम, यही ट्राई कर रहे हैं 50% हो जाए या 60-40, कोई ना कोई एक रेशियो आने वाला है बच्चे जल्द ही। क्लोजर अलाइनमेंट ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट विद द स्कूल सिलेबस टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द कोचिंग सेंटर। ये पीछे पड़े हैं कोचिंग सेंटर वाले को, ये बंद करा के रहेंगे, ये बंद करा के रहेंगे, तुम देखना कोचिंग सेंटर्स। multiple attempts at the gradual shift towards the adaptive on the demand of the computerized based test। ये तो मैंने तुम्हें adaptive test के बारे में बताया था, वो जेई ऑलरेडी आईआईटी प्लान कर रहा है इस पे। ये मेंस वाले भी अपने प्लानिंग चल रही है। एट प्रेजेंट मेडिकल इंजीनियरिंग बेस्ड आर द टेस्ट स्कोर पे रहता है, कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू स्कोर अ क्वालिफाइड परसेंटेज, मतलब वो 75% क्राइटेरिया रहता है, उस पे हो जाता है ये। बट इन्होंने कहा है कि इससे क्या होता है कि ना डमी स्कूल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो डमी स्कूल्स को तो पहले तो ये बंद करना है, इनका पहला भी काम है। Spread of the dummy school and the fairness, the high stake interest test, है ना? हाई लेवल ऑफ फेयरनेस चाहिए उन्हें, और ये डमी अमीन है ये बिल्कुल क्लोज करना है। सीबीएसई में तो वैसे भी बंद है ये बिल्कुल भी बंद कर देना है पूरा प्रॉपर ही, ताकि बच्चा जाए स्कूल पे जाके अच्छे से तैयारी करेंगे। According to the source, the proposal is a part of the broader set of the reforms being examined in the wake of the repeated concerns surrounding to the country's examination system। ये तब इससे reputation खराब हो रही है ना, उससे लीक हो रहा है, लीक हो रहा है, लीक हो रहा है, मतलब ये चीजें इंक्लूडिंग द एलिगेशन ऑफ द पेपर लीक्स, इवैल्यूएशंस, अदर इरेगुलरिटीज। तो इसमें क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है, ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रही है, रिलायबिलिटी नहीं हो रही है लोगों की। बहुत सारी चीजें तुम देख रहे होगे, एकेडमिक्स परफॉर्मेंस बहुत पुअर हो रही है बच्चों की स्कूल्स में लेके ये, नीट और जी को लेके। तो इनका ये कहना है कि 50% अभी तक तो इन लोग इसी में रुके हुए हैं कि 50%। तुम एक देखो कि मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट भी देखा होगा, उसमें भी ऐसे ही 50% टेस्ट होता है, बिल्कुल सेम वे में ये लोग डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? दिस इंक्लूड्स प्रोवाइडेड अ कैंडिडेट विद अ मल्टीपल अपॉर्चुनिटी टू, ये लोग कह रहे हैं कि
The panel is also reportedly exploring additional reforms intend to make the admission process more flexible and the student friendly, है ना? और ये पेपर अब अगर ऐसा हो गया तो पेपर का लेवल भी बहुत ईज़ी हो जाएगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो। This includes the providing the candidate with a multiple opportunity to appear for the entrance exam, gradually transiting towards adaptive on demand or computer based tests, ये जो कि मैंने तुम्हें बताया था। Such a system could offer great flexibility to the student while reducing the pressure associated with a single high exam। मतलब जैसे कई बार एग्जाम्स होंगे, कई सारे स्लॉट्स में एग्जाम होंगे, जैसे नीट का भी एग्जाम ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि कंप्यूटराइज्ड बेस्ड टेस्ट हो जाए, वो प्लानिंग में चल रही है बहुत सारी। अकॉर्डिंग टू कमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू सबमिट दिस फाइनल रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट इन अपकमिंग वीक्स। तो इसी वीक में कुछ ना कुछ इसके रिफॉर्म आएंगे। चैनल पहली बार आए तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, इसलिए क्योंकि जो भी फाइनल अपडेट आएगी वो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगी प्रॉपर, है ना? और एक प्लेलिस्ट क्रिएटेड बच्चे जिसको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है उसको प्रॉपर देखो, जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसको भी कंप्लीट करो बच्चे, है ना? The recommendation will then be examined before any policy decisions are taken, while no official announcement has been yet been made, है ना? ये तो अभी लिखा हुआ है। To improve the fairness, transparency, effectiveness। अब तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा कि ये ट्राई कर रहे हैं, देखो ये reduce the academic burden associated while preparing for the multiple exams, है ना? मतलब ये लोग चाह रहे हैं काफी अच्छा एक रिफॉर्म हो जाए प्रॉपर तरीके से, स्कूल पे डिपेंडेंसी बढ़ जाए, डमी स्कूल्स बंद हो जाए, और दूसरा एक और चीज, कोचिंग सेंटर क्लोज़र हो जाएँ। जितने भी बड़े-बड़े माफिया लोग हैं, इनके शटर डाउन हो जाएँ। वैसे तो हो ही रहे हैं इनके, और भी शटर डाउन हो जाए। खुद की मेहनत से आए जितना भी बच्चा है ये। ऐसा ना हो कि उसको रटा-रटा के चीज़ें वही पीवाईक्यूज़ वही सब चीज़ें कर के वो सब चीज़ें आ गई वो। बहुत सारी चेंजेस हो सकती हैं। मैंने ऑलरेडी आईआईटी पे एक वीडियो बनाई हुई थी बच्चे, उसको बहुत क्लोज़ली देख लेना। क्योंकि अगर आईआईटी में वैसा सिस्टम आया तो उसी तरीके से आएगा जो तुम्हें मैंने समझाया उसमें। उस वीडियो को कायदे से देख लेना। अब इस पे ये लोग जो है बोर्ड्स में पूरा प्रॉपर प्लान कर रहे हैं। जेईई, नीट और भी हो सकता है एग्ज़ाम्स में इसमें जल्दी ऐड ऑन हो जाएँगे। तो प्रॉपरली अभी के लिए फिलहाल जिनका बोर्ड वोर्ड ठीक है, अभी जो हुआ है, हो सकता है क्योंकि अभी टाइम भी लग सकता है, हो सकता है ये, बट ये प्लान कर रहे हैं। क्या पता अचानक से फिर ये हो सकता है ये। तो तुम अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल वैसे ही कंटिन्यू रखो, ऐसे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। हाँ, जो 11th और 12th वाला बच्चा है, अब देखो ड्रॉपर हो गया तो हो गया, अब तो उसको कुछ नहीं कर सकता। जो 11th और 12th वाला बच्चा है, अभी फिलहाल के लिए पता है क्या करे? वो तरीके से बोर्ड्स की प्रिपरेशन करे, बोर्ड्स के साथ मजाक में नहीं लिए। कि क्या होगा ना, देखो एक तो 75% क्राइटेरिया तो है ही वो। साथ ही साथ जेईई को भी तुम्हें मैनेज करना है। ऐसा ना हो कि बस तुम जेईई कर रहे हो, वहाँ ना यहाँ बचा पाए, ना यहाँ बचा पाए। इसलिए जेईई के साथ तुम्हें पैरेलली कोर्स को भी अच्छे से मैनेज करना है ये, ठीक है? और अगर तुम्हें इस पे रिलेटेड वीडियो चाहिए कि हम लोग कोचिंग को और बोर्ड्स को कैसे मैनेज करें, एक बार मुझे ज़रूर कमेंट में बता देना। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ डेफिनिटली मिलेंगे, फिर मिलेंगे, मचाएँगे। टिल डेट ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। बाय बाय एंड